पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। आप जानते ही हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। हिंदी भाषा में शब्दों का अपार भंडार है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी भाव या विचार को प्रकट करता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। जैसे कमल, घर, लकड़ी, पत्थर, पुस्तक आदि। प्रत्येक भाषा में शब्दों का भंडार घटता बढ़ता रहता है। समय के साथ साथ नए शब्दों का समावेश होता है तथा अनुपयोगी शब्द लुप्त होते रहते हैं। भाषा के विद्यार्थियों के लिए यह अत्यावश्यक है कि उन्हें शब्द भंडार की उचित जानकारी हो। भाषा में प्रयुक्त शब्द समूह को शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। 1. स्रोत के आधार पर। 2. अर्थ के आधार पर। 3. प्रयोग के आधार पर। 4. रचना के आधार पर। 5. व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। शब्द, स्रोत, अर्थ, प्रयोग, रचना, व्याकरणिक प्रकार्य। स्रोत के आधार पर। स्रोत शब्द का अर्थ है मूल या उद्गम स्थान। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया या उसका उद्गम स्थान क्या है। कभी कभी शब्द का मूल रूप बदल जाता है तथा उसका बदला हुआ रूप अधिक प्रचलित हो जाता है। कभी दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बन जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्रोत के आधार पर 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। 1. तत्सम। तत्सम बराबर तत् जमा सम अर्थात उसके समान। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य, मित्र, पुस्तक, कन्या, विद्या, नासिका, गृह, आत्मा, तपस्वी, राजा, अहंकार, माता, सुंदर आदि। सूर्य, सूरज, कोकिल, कोयल। 2. तद्भव। तद्भव बराबर तत् जमा भव अर्थात उसी से उत्पन्न। संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे सप्त, 7, घृत, घी, सर्प, सांप आदि। कुछ तत्सम तद्भव शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है। तत्सम तद्भव: अंध, अंधा, अग्र, आगे, कज्जल, काजल, कर्ण, कान, घट, घड़ा, कुंभकार, कुम्हार, घृत, घी, दधी, दही, पंच, 5, पक्षी, पंछी, भिक्षा, भीख, भ्राता, भाई। अंधकार, अंधेरा, ओष्ठ, ओठ, उष्ट्र, ऊंट, काक, कौआ, घोटक, घोड़ा, कोकिल, कोयल, चटका, चिड़िया, नृत्य, नाच, परीक्षा, परख, पिपासा, प्यास, भ्रमर, भवरा, मुख, मुंह। आम्र, आम, अस्थि, हड्डी, कपोत, कबूतर, गृह, घर, कर्म, काम, कपाट, किवाड़, दीपक, दिया, निद्रा, नींद, पर्यटक, पर्यंक, पलंग, पृष्ठ, पीठ, भगिनी, बहन, मस्तक, माथा। 3. देशज। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत या कोई विदेशी भाषा नहीं है, अपितु इन शब्दों का जन्म और विकास साधारण जन समाज की बोलचाल में हुआ है। जैसे पगड़ी, झाड़ू, डिबिया, झुग्गी, खिड़की, लोटा,
झोला, टांग, खड़ाऊ, फावड़ा आदि। 4. विदेशी शब्द। हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के जो शब्द प्रचलित हो गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, कॉलेज, स्कूल, रेडियो, कोर्ट, स्टेशन, फीस, फुटबॉल, क्रिकेट, नर्स, ट्यूब, मशीन, टिकट, टेलीफोन, राशन, ड्राइवर, क्लीनर, पेंसिल, पेन, मिल, कॉपी, डिग्री, डेस्क, पार्टी, सिनेमा, टोस्ट, गैस, मिनिस्टर आदि। फारसी शब्द कागज, दुकान, फौज, बादाम, खर्च, गिरफ्तार, दारोगा, जनाना, रोशनदान, जमीन, अचार, आसमान, नमक, दरवाजा, शराब, शादी आदि। अरबी शब्द अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख, कुर्सी, आदमी, औरत, फकीर, कानून, मकान आदि। तुर्की कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश, चेचक, चम्मच, कालीन आदि। पुर्तगाली पादरी, संतरा, कमरा, गमला, तौलिया, काजू, गोदाम, साबुन, कनस्तर, अलमारी, आलपिन आदि। चीनी, चाय, लीची आदि। 5. संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं। हिंदी और संस्कृत वर्षगांठ, कपड़ा उद्योग, पूंजीपति, मांग पत्र। हिंदी और अरबी फारसी थानेदार, घड़ी साज, किताब घर। हिंदी और अंग्रेजी रेडियो तरंग, रेल यात्री, योजना कमीशन, सिनेमा घर, रेलगाड़ी, माल गोदाम, टिकट घर, बीमा पॉलिसी, पार्टी बाजी, अफसर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के स्तर पर शब्द भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है, परंतु शब्द का एक निश्चित अर्थ नहीं होता। कभी कभी प्रसंग, संदर्भ और कथन के ढंग आदि के कारण शब्द का अर्थ बदल भी जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। 1. एकार्थी। एक ही अर्थ वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, कुत्ता, पुस्तक, घर, अपराध, उत्तम, सम्राट, लोहा, अपयश आदि। 2. अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुल, सब मिलाकर, वंश, परिवार। हंस, सूर्य, आत्मा, हंस, पक्षी का नाम। 3. समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, नभ, व्योम, गगन, आकाश। इंद्र, महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर। 4. विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आय, व्यय, कायर, वीर, गहरा, उथला, दुर्जन, सज्जन, दुर्गंध, सुगंध। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी। 1. सामान्य शब्द। आम नागरिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, मकान, दाल, रोटी, नमक,
जाना आदि। 2. तकनीकी शब्द किसी विशेष विषय या व्यवसाय से संबंधित शब्दावली तकनीकी शब्दावली कहलाती है। इन शब्दों का एक निश्चित परिभाषित अर्थ होता है, इसलिए इन शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली भी कहते हैं, जैसे सीमा शुल्क, बल, रेखा चित्र, कहानी आदि। 3. अर्ध तकनीकी शब्द कुछ शब्द तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन के कारण सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तकनीकी लोग उन शब्दों का निश्चित अर्थ में प्रयोग करते हैं, जबकि साधारण आदमी उन्हें सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग करता है, जैसे नाटक, चुनाव, कानून, कविता आदि। रचना के आधार पर शब्दों की रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। 1. रूढ़ परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए जो शब्द रूढ़ हो जाते हैं और जिन्हें खंडित करने पर उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, आदमी, हाथी, घर, हाथ, पैर आदि। 2. यौगिक शब्द जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हैं और जिनके खंडों के भी अर्थ होते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पाठशाला, विद्यालय, रसोई घर, सज्जन आदि। 3. योग रूढ़ शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंख जमा ज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। हिमालय, हिम जमा आलय बर्फ का घर, पर्वत का नाम। पीतांबर, पीत जमा अंबर पीला वस्त्र, कृष्ण। नीलकंठ, नील जमा कंठ, नील जमा कंठ नीला गला, शिवजी। एक दंत, एक जमा दंत एक दांत वाला, गणेश। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर व्याकरणिक दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। 1. विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण प्रभावित या परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे काला, लड़का, वह, जाना आदि। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। 1. संज्ञा, 2. सर्वनाम, 3. विशेषण, 4. क्रिया। 2. अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे अचानक, इधर, अभी, यहाँ, सामने, वाह, अरे आदि। अविकारी शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। 1. क्रिया विशेषण, 2. संबंध बोधक, 3. समुच्चय बोधक, 4. विस्मयादि बोधक। हमने सीखा वर्णों के मेल से बनी सार्थक स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत, रचना, अर्थ, प्रयोग तथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी तथा श्रुति सम भिन्नार्थक होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य, तकनीकी एवं अर्ध तकनीकी। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द विकारी और अविकारी 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात अविकारी होते हैं। A